अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमें हर वक्त, हर लम्हा, हर पल अल्लाह ताला की अजीम ज़ात पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला जब जिस भी हाल में हमें रखे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तो इसके साथ जी हमारा आज का व्लॉग होता है शुरू। और शुरू हमने कहाँ से कर दिया जी? नाश्ते से। ज़िंदगी का आगाज़ ही सुबह के नाश्ते से होता है। सुबह नाश्ता होता तो कोई दूसरा काम होता है, वरना कुछ नहीं होता। तो नाश्ता करना चाहिए बादशाहों की तरह, बिल्कुल बिंदास तरीके से, और किसी किस्म की घबराहट, शर्माहट और किसी किस्म की कोई टेंशन लिए बगैर नाश्ता होना चाहिए। सही सही फुल हैवी तरीके से पूरे दिन का अपने काम करना होता है, पूरा दिन गुजारना होता है। दोपहर में कम खा लें, रात में कम खा लें, नाश्ता सही धड़ल्ले से करना चाहिए। तो चलें जी, यहाँ बन रहे हैं 2 अदद अंडे और मेरा और शानजे का नाश्ता बन रहा है। बच्चों को दोबारा से छुट्टियाँ हो गई जी इलेक्शनों की वजह से। ठीक है जी, ये पूरे वीक के लिए आ गए हैं दोबारा से घर। तो फिर वही टाइमिंग आ गई, 11 से 12 उठना और उसके बाद फिर नाश्ता करना। नाश्ते के बाद फिर मैं साथ उसको कहती हूँ, बेटा जी तुझ तो पढ़न बवो ना, तो बाकी अब मैं अपने कम खुद ही सारे देखने होंगे ने। जाहिर है तुझते छोटे ही बड़े तुझते कम पा सकते हो, कम कर नहीं सकते। तो बस नाश्ते के साथ साथ फिर आ गई थी मेरी हेल्पर भी मेरे साथ। शुक्र है मेरी हेल्पर चेंज हो गई हैं। जो पहले वाली थी वो अब नहीं आ रही, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रही थी। और काम करती कैसे थी? हफ्ते में 2 दिन आती थी और 5 दिन छुट्टी करती थी। ठीक हो गया, उसकी वजह से मुझे वो डांट खाना पड़ती थी, वो घर वालों से बेइज्जती करवाना पड़ती थी। फिर मैंने कहा जी ये तो कम वधदा ही जा रहे थे। मैं चाहती थी आपे मैनू छड़ के चली जाए, ना कि मनु उसनू टाटा बाय बाय कैंड पे। तो अल्लाह का शुक्र है वो अपने गाँव चली गई। मैं कहा चल रह तो 6 महीने वापस ना आवी, 6 महीने तो बाद आई। तो फिर खैर मैंने साथ ही दूसरी का अरेंज पहले से करके रखा था, मुझे पता था ये जा रही है और इसकी जगह दूसरी आ जाएंगी। अब पहले लड़की थी, अब आंटी आ गई हैं। आंटी काफ़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, बड़ी ईमानदारी से और बहुत ही नीट एंड क्लीन काम करती हैं। तो शुक्र अल्लाह का कि अब मैं थोड़ी मेंटली रिलैक्स हो गई हूँ। तो ये देख लें, उन्होंने सारे कलीन शलीन डेली वो उठाती हैं और डेली सोफ़ों के नीचे से और ये जितनी भी अलर पलर सैडा सूडा से चीज़ां रखी हैं वो सारी हटा उठू के नीट एंड क्लीन करके सारा कुछ जाती हैं। तो ये मसला तो ज़िंदगी का हो गया सॉल्व। ठीक है जी, खा नाश्ता भी हो गया, इधर सफाई भी शुरू हो गई, उधर किचन का काम भी मैंने स्टार्ट कर दिया। और जी हमारी शुरू होने वाली है ईद की शॉपिंगें, रमज़ान की शॉपिंगें, क्योंकि ईद आने वाली है। उसके लिए जी आज हम जाएंगे मार्केट, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है। रजब आ गया है और इसके बाद शबान आने वाला है, तो फिर सीधा हम जाने वाले हैं रमज़ान में। तो मैंने कहा पहले थोड़ी सी जो घर की चीज़ें हैं वो ले लूँ, फिर उसके बाद शानजे की शॉपिंग कंप्लीट करूँगी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह अपनी शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। तो फिर ग्रोसरी वगैरह भी अभी करनी है। तो ये सारे सिलसिले साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा चलें जो जो होता है वो करते जाएं। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन अच्छा था, इतनी ज़्यादा धूप तो नहीं निकली, थे थोड़े थोड़े बादल ही हल्के हल्के, और कभी धूप आ रही थी और कभी बादल आ रहे थे। तो बस अच्छा था। और मुझे सर्दी भी लग रही थी। मैं सुबह से जाना चाह रही थी लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी। शाम के मैंने 4 बजा दी और अभी तक मैं मार्केट नहीं गई। खैर मैंने फिर कहा चलो जी अब मुझे जाना चाहिए, काम शाम हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो गई थी, खाना शाना भी मैंने बना लिया था। और अब आ गए जी हम बाहर, मैं जा रही हूँ मार्केट। तो यहाँ जी ये ट्रैफिक हो गई थी, स्टक स्टक नहीं हो गई थी बल्कि रूट लग गया था, किसी ने यहाँ से गुजरना था। तो उन्होंने सारियां गड्डियां गुड्डियां शैवा शूवा बंद कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਗੇ सारा कोई बंद सी। मैं कहा चलो मैं तो खलो के थोड़ी ताड़े से वीडियो शीडियो बना ला। तो जी अब हम आ गए डायरेक्ट मार्केट के अंदर। तो यहाँ जी मुझे टावल भी कुछ लेने थे, क्योंकि फिर ईद पे हमारे घर आते हैं लाहौर से गेस्ट। तो फिर मैंने कहा जो जो चीज़ें हैं ज़रा, फिर मेरी कोशिश होती है हर चीज़ नई और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो इसलिए फिर ईदों पे ख़ास तौर पे मैं फिर बड़ा ख्याल करती हूँ वाशरूम्स का, बेडशीट्स का इस टाइप की सब चीज़ों का। तो मुझे बेडशीट भी 3 लेनी थी और टावल भी लेने थे। टावल तो खैर मुझे पसंद नहीं, अच्छा मुझे ग्रीन कलर अच्छा भी लगा। तो लेकिन है गेस्ट वगैरह के लिए ग्रीन कलर तो नहीं ना अच्छा लगता, उनके लिए तो मैं वाइट या ऑफ वाइट ही लेती हूँ। मैंने कहा यार अपने बालों शालों के लिए ग्रीन कलर सही है, और इतना ज़्यादा वो वाइट तो फिर उसको निशान ही बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। लेकिन हेयर टावल फिर अभी मैंने पोस्टपोन कर दिया। उसके साथ ही मुझे बेडशीट्स भी चाहिए थी, तो मैं वो देख रही थी कि मुझे कौन सी बेडशीट लेनी है। लेकिन है आस्ता 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 करते कराते मुझे 2 बेडशीट पसंद आ ही गई। तो
बस फिर आपको पता ही है ज़िंदगी के साथ साथ चीज़ें हैं, ये सब कुछ मैनेज भी करना पड़ता है। जब आप ज़ाहिर है हाउस वाइफ होते हैं ना, तो फिर आपको सब चीज़ों का बड़ा ही ख्याल करना पड़ता है। एक बेडशीट जी मैंने ये वाली ली, ये वाली मैंने कहा इधर ही आपको दिखा दूँ, घर जाके फिर खोलूँगी पूरा थान, फिर दिखाऊंगी, फिर तय लगाऊंगी, फिर ईद पे जब बेड पे बिछेंगी बुछेंगी बिछाऊँगी तो वह आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। तो उमर यहाँ अभी ब्लैक कलर की बेडशीट पसंद करे तो मैंने कहा नहीं, बेड का कलर भी बहुत डार्क है, डार्क चॉकलेट कलर है, पेप्सी कलर। तो मैंने कहा नहीं, फिर वो ये भी ज़रा ब्लैक हो जाएगी, दूसरे बेड के लिए चले। उन्होंने कहा दूसरे बेड के लिए देख लो, दूसरे रूम के लिए। तो खैर एक मुझे ये पसंद आ गई, एक ये लिए, एक इससे नीचे वाली लिया, एक और ऑफ वाइट कलर की ली है। तो जी बेड शीटें आप यहाँ ही देख लें, शान से आप काम करें। तो बेडशीट मैं आपको साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। अच्छा, ये दो मैंने आपको दिखा दी, तीसरी मैंने ये ली थी। ठीक हो गया, ये 3 बेडशीट्स आ गई, काफ़ी अच्छी मिल गई थी और काटन साटन ये कपड़ा था, प्राइस भी ठीक थी। ठीक क्या होनी, अब हर चीज़ ही महंगी हो गई है। अब ठीक वाला तो कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ से निकल गया है। तो ये भी मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा चले एक ये ले लेती हूँ। तो शुक्र है बेडशीट्स कल आ गई थी। और उसके बाद शानदा के मैंने कुछ मैक्सी, और अब ज़ाहिर बड़ी हो गई ना, तो वो मुझे सब कह रहे थे ईद पे इसके लिए वही शर्ट और टाइट्स और इस टाइप की स्कर्ट्स वगैरह ये चीज़ें नहीं, आप इस बार इसके लिए कोई अच्छे फ़्रॉक या इस तरह की। मैं हर गई, मैंने विज़िट तो काफ़ी किया, मुझे फ़्रॉक श्रॉक कोई अच्छे नहीं लगे बने बनाए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो मैं खुद से लेके मैक्सी वगैरह ना बना लेती हूँ, कपड़ा वगैरह लेके ना, तो वो बनवा लेती हूँ। खैर वो भी मुझे मिल गए। उसके तो मैंने कोई थोड़ी सी वे 1-2 क्लिप ही बनाए थे, वो शायद आपने देख लिए हैं। और उसके बाद ये सीधा हम आगे घर आते मुझे लग गई भूख, क्योंकि आज हमारे साथ एक अदद छोटा बेबी जो जाता है ना, वो घर था, तो इसलिए फिर हम कहीं भी नहीं रुके, हमने फिर बस शॉपिंग की। और हमें यह था जल्दी जल्दी घर जाएं, शान से घर है अपनी दादों के पास, तो मैंने कहा कहीं रो ही ना पड़े, तो हम पहले ज़रा टाइम से पहले घर पहुंच जाए। तो हम घर आ गए, मुझे लगी भूख। भूख में मैंने जी बना लिए थे काले चने और बॉइल्ड राइस, ये मैं दोपहर में ही बना कर गई थी, क्योंकि मैं घर से 4:30 बजे गई थी। और उसके बाद उमर वगैरह कह रहे थे हम लोगों ने जूस पीना है, खाना उन्होंने अभी थोड़ा लेट खाना था, क्योंकि उन लोगों का नाश्ता ही लेट हुआ था, तो मेरा जल्दी हो गया था, तो फिर मुझे भूख भी लग गई थी। तो मैंने कहा जी आप बनाएं फिर अपनी मदद अपने तहत। तो उन्होंने गाजर और ग्रेप फ्रूट और मौसमी, इन तीनों का जूस जी वो मिक्स करके बना रहे थे। और इसका एक और प्रॉब्लम है, जिसमें भी ग्रेप फ्रूट डल जाएगा ना, वो जूस आपको जल्दी जल्दी पीना पड़ेगा। जैसे बनता जाए, काला नमक ऐड करना है करे, नहीं करना स्किप कर दें, और गिलास में डाल डाल के पीते जाएं, क्योंकि फिर इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल मौसमी बना रहे हैं, वो कड़वी नहीं होती, गाजर का जूस भी नहीं होता। लेकिन ये ग्रेप फ्रूट जब इसमें ऐड हो जाता है ना किसी भी जूस में, तो समझ लें फिर आपने जल्दी जल्दी पीना है। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर कोड़ा तो बड़ा ही औखा हो जाता पीना। तो बस यही आज का छोटा सा व्लॉग था। आई होप आपको पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना। ईद की कर दें जी आप लोग भी तैयारियां शुरू, क्योंकि जाहिर है फिर ईद पे फिर सब लोग आते हैं, आप भी सबके घरों में जाते हैं, तो हर चीज़ बड़ी नीट एंड क्लीन और परफेक्ट चाहिए होती है। आपके ड्रेसेस भी, आपके शूज़ भी, आपका घर भी। और इसी तरह मैं भी करी शानदे को मैंने कहा अपनी चीज़ें क्लोज करें ना, जितने खलारे आप डालती हूँ उठाएं आप।